मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। मुख्य विषय जिस पर हम लोग 13 सभाएं कर चुके हैं वह विषय है परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय। इस मुख्य विषय के अंतर्गत आज का जो विषय है वह है कुछ मत चाहो सब कुछ मिलेगा, कामना का त्याग। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय एक बार फिर सुन लें। कुछ मत चाहो सब कुछ मिलेगा, कामना का त्याग। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने परिवार में रहने वाले भाई बहनों को परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का जो मूल उपाय बताया वह है प्रेम देओ, सेवा करो, काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। यह है परिवार में शांति से रहने का मूल मंत्र और यही है जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जीने की कला। प्रेम किसको देना है, प्रेम कैसे देना है, इस विषय पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ मत चाहो। कुछ मत चाहो इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में स्वामी जी महाराज से कुछ भाई बहनों ने सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि महाराज मुझे जीवन में दुख कौन देता है। महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपने जीवन में जो दुख महसूस करते हैं वह दुख देने वाला कौन है, कौन देता है आपको दुख। इसका उत्तर बताया गया आपको कोई दुख नहीं देता। न आपके पति दुख देते हैं, न आपकी पत्नी दुख देती है, न आपके बच्चे दुख देते हैं, न आपके माता पिता दुख देते हैं, न भाई दुख देता है, न बहन दुख देती है, न सास दुख देती है, न बहू दुख देती है, न देवरानी दुख देती है, न जेठानी दुख देती है, न ननंद दुख देती है, न भाभी दुख देती है।
आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपको किसी भी प्रकार का दुख कभी नहीं देता है। याद रखना, इस आधार पर आप ये निश्चय कर लेना कि मुझे अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर भीतर और बाहर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं रखना है। दुख दिया ही नहीं किसी ने आपको, तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी ने दुख दे दिया। सच्चाई यह है कि किसी ने दुख नहीं दिया। कोई दोषी नहीं है आपके दुख के लिए। इसलिए भैया जी, किसी के प्रति अपने मन में क्रोध की भावना मत रखो। परिवार के लोगों ने आपको कभी दुख नहीं दिया। याद रखना, कर्म से भी दुख नहीं आता है, भाग्य से भी दुख नहीं आता, प्रारब्ध से भी दुख नहीं आता। भगवान आपको दुख नहीं देते, भगवान के विधान से भी दुख नहीं आता। होनहार और आपका खराब समय, देवदोष और पितृदोष, ये भी आपको दुख नहीं देते हैं। फिर आपके जीवन में ये दुख आ कैसे जाता है, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा कुछ समय के बाद में। याद रखना, आपको इनमें से कोई दुख नहीं देता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार भूतकाल में किए गए अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में केवल प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है। दुख का निर्माण नहीं होता। प्रतिकूल परिस्थिति अलग चीज है और दुख होना ये अलग चीज है। कर्म सिद्धांत है ये। शुभ कर्म करेंगे, अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा। अशुभ कर्म करेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होगा। दुख का निर्माण नहीं होगा। उत्तर क्या दिया? कौन देता है दुख? उत्तर है कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। कौन देता है, इसका उत्तर मैं आपसे अभी 2 मिनट के बाद बताऊंगा। पहले मैं आपसे बताऊं कि प्रश्न क्या क्या पूछे गए। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि महाराज, मेरे जीवन में बड़ी भारी चिंता रहती है, तनाव रहता है, मुझे अशांति रहती है, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता हूं मैं, बड़ी भारी निराशा, मुझे भय लगता है, घबराहट होती है, मेरे जीवन में हलचल रहती है, खिन्नता रहती है, उदासी रहती है, परेशानी रहती है। इन सब मन के रोगों से मैं ग्रसित हूं और मन के रोगों का प्रभाव मेरे तन पर पड़ता है।
महाराज बताइए, मेरी चिंता, भय, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, हलचल, घबराहट आदि मन के रोगों का कारण कौन है? क्यों मुझे ये सब चीजें होती हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? बड़ा जोरदार उत्तर दिया, कोई जिम्मेवार नहीं है। इन सब का कारण केवल तुम्हारी ही भूल है, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं। इनके लिए तुम अकेले जिम्मेवार हो। कैसे? अभी बताएंगे बाद में। तीसरा सवाल पूछा कि महाराज मुझे क्रोध बहुत आता है, क्या करूं? क्रोध से होने वाले सब नुकसान मुझे हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? कौन है वो जो मेरे जीवन में मुझे क्रोध से ग्रसित कर देता है? उत्तर दिया, कोई नहीं। तुम्हारे क्रोध के मूल में तुम्हारी ही भूल है और किसी की नहीं। चौथा सवाल पूछा कि महाराज मेरे परिवार में बड़ी अशांति है, कलह है, लड़ाई झगड़ा है, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी तकलीफें हैं, परस्पर प्रेम नहीं है, क्या कारण है इसका? किसकी भूल है? उत्तर दिया, तुम्हारी ही भूल है और किसी की भी नहीं। क्या भूल है मेरी? संत ने कहा, बताएंगे बाद में। अगला सवाल पूछा कि महाराज मेरे परिवार के लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरी सेवा नहीं करते, मेरे साथ प्रेम से नहीं रहते, क्या कारण है? क्यों नहीं वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं? उत्तर दिया गया, तुम्हारी ही भूल के कारण वे तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करते। भूल क्या है मेरी, बताइए ना महाराज। उत्तर दिया गया, अभी बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाराज मैंने बहुत मेहनत की, बड़ा भारी परिश्रम किया जीवन में, लेकिन मेरे पास लक्ष्मी की हमेशा कमी रही, रुपए पैसे मेरे पास नहीं आए, धन संपत्ति में नहीं जोड़ पाया। कोई ऐसा उपाय बताओ महाराज कि जीवन में रुपए आ जाएं, मैं अमीर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, लक्ष्मीपति बन जाऊं, करोड़ों रुपए का मालिक बन जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, अभी बताएंगे। और अंतिम 8वां प्रश्न पूछा गया कि महाराज मुझे साधना करते करते बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्या करूं मैं?
भगवान के दर्शन न होने में मूल बाधा क्या है? कहाँ कमी हो रही है मेरी साधना में? बताइए महाराज। उत्तर दिया, बस अभी बताते हैं। भैया जी, ये 8 प्रश्न संत से पूछे गए और आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इन 8 का एक ही उत्तर दिया गया। 8 प्रश्नों का एक ही उत्तर। और वो उत्तर क्या दिया? उस उत्तर का नाम है, तुम्हारे जीवन में रहने वाली कामना ही इन सब का मूल कारण है। कौन देता है तुम्हें दुख? कोई नहीं, तुम्हारी कामना ही तुम्हें दुख देती है। जीवन में चिंता, तनाव, डिप्रेशन, निराशा, घबराहट, भय का मूल कारण क्या है? उत्तर, तुम्हारी कामना। क्रोध क्यों आता है? बोले, कामना के कारण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न हो जाता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति के नाश होने से उस इंसान का पतन हो जाता है। क्यों आता है क्रोध? उत्तर है, कामना। परिवार में अशांति, कलह और लड़ाई का कारण बताया गया, तुम्हारी कामना। परिवारजन तुम्हारा कहना नहीं मानते, तुम्हारी सेवा नहीं करते, इसमें भी तुम्हारी ही भूल है। उस भूल का नाम है कामना। तुम अमीर नहीं बन सके, रुपए तुम्हारे पास में नहीं आए, इसका मूल कारण भी तुम्हारी ही भूल है। उस भूल का नाम है कामना। और ईश्वर के दर्शन में मूल बाधा है कामना, कामना, कामना। जब तक तुम्हारे जीवन में कामना रहेगी, तब तक तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। सारी परेशानियां तुम्हारे जीवन में रहेगी। अब हम क्या करें भैया जी? क्या करें? किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से केवल एक काम आप कर लें। एक काम, एक साधना आप कर लें तो आपके जीवन के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ये ऊपर जितनी भी बातें अभी बताई गई ना, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। आपको तो केवल एक ही साधना करनी है, एक ही काम करना है। और वो कौन सी साधना करनी है? उस साधना का नाम है कामना का
त्याग। कैसे करेंगे ये मैं आपसे बताऊंगा अभी। देखो, जिन संत महापुरुषों ने कामना का त्याग किया, भैया जी, उनके जीवन के मैं आपको अनुभव सुनाऊं जरा। आपको पता चलेगा कि कामना का त्याग कितनी बड़ी साधना है। छोटी साधना नहीं है, मूल साधना है, बड़े उच्च कोटि की साधना है। किसी संत ने कामना को छोड़ा और फिर वो क्या बोले? चाह गई चिंता मिटी, चिंता का नाश हो गया तत्काल। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह शाहनपति शाह। भैया जी, चिंता खत्म हो गई, सब प्रकार के मानसिक रोग खत्म हो गए। कैसे? कामना को छोड़ दिया आपने। चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। यहां बेपरवाह का मतलब लापरवाह नहीं है। बेपरवाह का मतलब है निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, शांति, आनंद, मौज मस्ती। कामना के त्याग का परिणाम देखा आपने? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहनपति शाह। भैया जी, जिसके कलेजे में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, उसे ऐसा महसूस होता है मैं राजाओं का राजा हूं, मेरे किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। चिंता भी खत्म हो गई और सब कुछ आपको मिल गया, जीवन में मस्ती आ गई। एक और संत की बात आप सुने। उन्होंने अपना अनुभव लिखा और बोला, भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। तलब का मतलब जरूरत महसूस करना, इच्छा रखना, चाह रखना, कामना रखना। भागती फिरती थी दुनिया। दुनिया का मतलब दुनिया की वस्तुएं, दुनिया की संपत्ति, दुनिया के व्यक्ति, व्यक्तियों का व्यवहार, ये सब दुनिया में शामिल करते हैं। तो भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। जब तक हमारे मन में यह कामना रही कि मुझे रुपया मिलना चाहिए, सोना चांदी हीरे मोती मिलने चाहिए, मकान मिलना चाहिए, परिवारजनों को मेरा सम्मान करना चाहिए, जब तक इस तरह की मन में इच्छा रही, तब तक क्या होता था? भागती फिरती थी दुनिया, ये सब चीजें हमसे दूर दूर भागती थीं। कामना रखेंगे आप तो संसार आपसे दूर भागेगा, और कामना को छोड़ देंगे तो संसार आपके पास आने के लिए आकुल व्याकुल हो जाएगा। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम।
और जब से नफरत हो गई, नफरत का मतलब घृणा से नहीं है, नफरत का मतलब होता है कामना का त्याग। हमने इच्छा छोड़ दी, संसार की इच्छा छोड़ दी। तो जब से नफरत हो गई, बेकरार आने को है। जोरदार बात है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से नफरत हो गई बेकरार आने को है। आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, महाराज अरबपति बनने की इच्छा छोड़ दो। आप मान सम्मान चाहते हैं, मान सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो। देखो सारी दुनिया आपको कितना मान सम्मान देती है। आपको वस्तुएं चाहिए, धन चाहिए, धन की इच्छा को छोड़ दो, दुनिया का सारा धन आपके पास में आ जाएगा। दुनिया की जो चीज आप चाहते हैं, आप उसकी इच्छा को छोड़ दो, वो चीज आपके पास अपने आप भरपूर मात्रा में आ जाएगी। महाराज सेवा कैसे करेंगे ये दुनिया के लोग? इसका उत्तर है कामना के त्याग से। परम श्रद्धे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के गुरु जी की वाणी है ये। उन्होंने एक बार उनसे कहा, बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे, स्वाधीन होने का मतलब है कामना का त्याग कर दोगे। बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे, खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो भैया जी, दोबारा सुने इस वाक्य को। रोजाना एक बार इस वाक्य को यदि आप बोल लें, केवल वाणी से बोल लें, मस्ती आ जाएगी आपके जीवन में। बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे, अर्थात कामना को छोड़ दोगे, बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। आज तो आप लालायित रहते हैं, बेटा मेरी सेवा कर दे, बहू मेरी सेवा कर दे, भाई मेरी सेवा कर दे, बहन मेरी सेवा कर दे, पत्नी मेरी सेवा कर दे। आप लालायित रहते हैं। और इसके बाद भैया जी, एक बेटा नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, एक राष्ट्र नहीं, अरे संसार के सब इंसान नहीं, चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। बेटा जब तुम स्वाधीन हो जाओगे तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई, हजारों लाखों आदमी लाइन लगा के तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, मेरी चीज ले लो, मेरी चीज ले लो, मेरी चीज ले लो। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे। आप सोचते होंगे कि वृक्ष तो फल फूल देते ही हैं,
भैया जी वो अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि कोई आज़ाद व्यक्ति, स्वाधीन व्यक्ति जब किसी जंगल में से होकर के निकलेगा तो वृक्षों को बहुत खुशी होगी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे नीचे से एक स्वाधीन व्यक्ति गुजर रहा है। प्रसन्नता से बिना मौसम के फल लग जाएंगे, नीचे आ जाएंगे वो फल। वृक्ष कहेंगे कि हमारे फल आप काम में ले ओ। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। खाने वाले हिंसक पशु भी भैया जी रक्षा करेंगे। सुना है मैंने और पुस्तकों में पढ़ा भी है कि चैतन्य महाप्रभु जिस जंगल में से होकर के निकलते थे ना महाराज, उस जंगल के शेर, चीते, जहरीले जानवर उनके चरणों में आकर के लौटते थे। यह है कामना के त्याग का परिणाम। जबरदस्त सेवा होती है महाराज। आगे चलो। आदमी सोचता है कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूं, मुझे ज्ञान हो जाएगा। भैया जी, इस संबंध में मैं आपसे स्वामी जी महाराज के जीवन की एक घटना निवेदन करूं। स्वामी जी महाराज के आंखें नहीं थी। शरणानंद जी महाराज की बात कह रहा हूं मैं आपसे। आंखें नहीं थी। 10 वर्ष की आयु में उनकी आंखें चली गई। तो एक बार की बात है, ऋषिकेश गीता भवन में स्वामी जी महाराज थे। तो गंगा के किनारे घूम रहे थे। होगा कोई शाम का समय, सुबह का समय, पता नहीं, घूम रहे थे। तो एक उच्च कोटि के संत उनको मिले और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा पूछो। तो सवाल ये पूछा कि बताओ, आदमी का, मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? तो शरणानंद जी महाराज ने उत्तर दिया बड़ा विनोद से कि महाराज, मुझे ज्ञान अज्ञान से क्या लेना देना, मैं तो भगवान की शरण हूं। मैं एक शरणागत साधक हूं, मुझे ज्ञान अज्ञान से क्या लेना देना। तो उन संत ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूं, बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि बेचारा आदमी सोचता है कि मुझ में कम ज्ञान है और वेद व्यास जी में ज़्यादा ज्ञान था। यही उसका सबसे बड़ा ज्ञान है। दोबारा सुने, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है इंसान का? बेचारा इंसान ये सोचता है अपने मन में कि मुझ में कम ज्ञान है, वेद व्यास जी में ज्यादा था। भैया जी, वेद व्यास जी कितने उच्च कोटि के महापुरुष, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान। तो कहने लगे कि बेचारा आदमी सोचता है मुझ में
कम ज्ञान है, वेद व्यास जी में ज़्यादा ज्ञान था, यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जितना ज्ञान भगवान ने वेद व्यास जी को दिया, उतना के उतना ज्ञान दुनिया के हर भाई को दिया है, हर बहन को दिया है। ज्ञान है। मैंने कहा कि ज्ञान है तो उस ज्ञान का मुझे अनुभव तो नहीं होता, पता तो नहीं चलता। बोले भैया, उस ज्ञान पर कामना का ढक्कन लग गया, ज्ञान ढक गया, दब गया। किसके द्वारा ढका? उत्तर है कामना के द्वारा। आपकी रसोई में 4 प्रकार की सब्जियां बनी हुई रखी हुई है, ढक्कन लगे हुए हैं उन सब्जियों पर। आप वहां गए, आपने देखा, तो आपको ये तो पता चल गया कि इन बर्तनों में सब्जी है, लेकिन ढक्कन लगा हुआ होने के कारण आपको ये पता नहीं चला कि किस बर्तन में कौन सी सब्जी है, ये पता नहीं चला। इसी तरह से महाराज, ज्ञान आपको पूरा की पूरा है। भगवान ने वेद व्यास जी को जितना ज्ञान दिया ना, उतना ही ज्ञान दुनिया के हर भाई को दिया है, हर बहन को दिया है। लेकिन कामना के कारण से वो ज्ञान ढक गया। ज्ञान तो है, ढक गया, अनुभव नहीं हो रहा है उसका। बाद में तो ये बात मैंने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ ली। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि, जेर से गर्भ और मल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। कामना का अर्थ क्या हुआ? कामना, इच्छा। तो भैया जी, ज्ञान ढक गया। यदि आपको संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है, तो वो ज्ञान तो आपके पास में है। आप कामना को छोड़ दें, उस ज्ञान का आपको अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा भैया जी। आगे चलो, मैं आपको बता रहा हूं कि कामना छोड़ने के बाद आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। परिवार के काम भी हो जाएंगे, व्यापार के काम भी हो जाएंगे, भगवान से मिलन भी हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एक संत थे, उन्होंने देखा कि आज का आदमी बहुत दुखी है, परेशान है, बड़ी चिंता में रहता है। उनके मुंह से भैया जी ये शब्द निकले, ये शब्द निकले, इंसान की बदबख्ती अंदाज के बाहर है। बदबख्ती का मतलब दुर्भाग्य। कितना दुखी है आज का इंसान, अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इंसान की बदबख्ती अंदाज के बाहर है। कमबख्त खुदा होकर के
बंदा नजर आता है तो खुदा, खुदा का मतलब है भगवान, आनंद स्वरूप परमात्मा है ये इंसान, आनंद का घर है, आनंद का भंडार है तो खुदा भैया जी, है भगवान, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गया। ये भूल गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं। जैसे शेर के बच्चे में शेर जैसा स्वभाव होता है, चीते के बच्चे में चीता जैसा स्वभाव होता है, चिड़िया के बच्चे में चिड़िया जैसा स्वभाव होता है, इसी तरह से भगवान के बच्चों में भगवान जैसा स्वभाव होगा। भगवान में निश्चिंतता है, निर्भयता है, प्रसन्नता है, आनंद है, परम शांति है, अखंड प्रसन्नता है। तो आप भगवान के अंश हैं, तो आप में ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूल गए। आपके मन में ये बात बैठ गई, मैं शरीर हूं। ये बात बैठ गई भैया जी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं और इसलिए मैं आनंद में हूं। इंसान की बदबख्ती अंदाज के बाहर है, कमबख्त खुदा होकर के बंदा नजर आता है। कामना के कारण से इंसान अपने सच्चे वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। ये भूल ही जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। भूल गया बेचारा, विस्मृति हो गई उसे, अब वो दुखी ही रहेगा। एक संत ने लिखा, चाहा चमारिन रामदास, चाह नीचन की नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहने होती बीच। देखो कैसी जोरदार बात है। तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहने होती बीच। ये चाह यदि नहीं होती ना, तो कहने वालों ने कहा कि तू तो भगवान ही था। भगवान का स्वरूप जिस तरह का है, अरे वैसा ही तुम्हारा स्वरूप है। अब ये चाह बीच में आ गई, भूल गए भैया जी। चाह चमारिन रामदास, चाह नीचन की नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहने होती बीच। यदि बीच में चाह नहीं होती तो बोले तुम तो भगवान ही थे। एक और संत का अनुभव सुनाऊं मैं आपसे। उन्होंने कहा, आरजू ने मुझको बंदा कर दिया। आरजू कहते हैं इच्छा को। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया। बंदा कहते हैं दुखी, गुलाम, परेशान। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे। गर ने होती आरजू। जोरदार बात है। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे। गर ने होती आरजू। ये इच्छा नहीं होती ना, तो हम तो भगवान ही थे। अरे भगवान के अंश हैं, अब भी भगवान ही हैं। इस इच्छा ने सत्यानाश कर दिया। बता रहा हूं भाई साहब, बिना किसी विशेष साधना के आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। ये अनुभव हो जाएगा भैया जी। जोरदार बात है, बड़ी जबरदस्त चीज है। इतना ही नहीं, यदि आप इस कामना को छोड़ देंगे तो
भैया जी आपका भगवान में शुद्ध प्रेम हो जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जाहि न चाहिए कबव कछु, तुम सन सहज सनह, बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज ग्रह। ऋषि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से बोली गई ये चौपाई है, ये दोहा है। जाई न चाहिए कबो कछु, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, उसी का हे भगवान आपके चरणों में प्रेम रहता है, सहज प्रेम रहता है। जाहि न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सने। आगे बोले, बसव निरंतरता सुमन, सो राउर निज गह। हे प्रभु आप उसके हृदय में लगातार बसते रहिए, वही आपका निजी घर है। देखो मजा, कामना छोड़ने का परिणाम तो आप देखो। कामना छोड़ने के बाद भगवान अपनी सबसे ऊंची चीज भैया जी आपको देंगे, आपको देंगे। और सबसे ऊंची चीज क्या है जी? इस संबंध में हम चर्चा बाद में करेंगे विस्तार से। सबसे ऊंची चीज का नाम है भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। तो निवेदन में आपसे ये कर रहा था कि यदि आप कामना को छोड़ दें तो भगवान अपनी सबसे ऊंची चीज आपको दे देंगे, और उसका नाम है भगवान की भक्ति। भैया जी रामचरितमानस में आपने केवट का प्रसंग पढ़ा और सुना। केवट का, केवट ने भगवान को गंगा के पार उतार दिया, और पार उतारने के बाद भगवान के मन में आया कि भाई इसको कुछ देवे मजदूरी वगैरह, केवट को देवे। तो सीता जी ने अपने हाथ की बड़ी कीमती अंगूठी उतार करके राम जी को दी कि प्रभु ये दे दो मजदूरी में। अब देखो मजा। अरे भैया जी गंगा पार करने की मजदूरी अंगूठी होती है क्या? और वो भी बड़ी कीमती अंगूठी। भगवान ये सिखाना चाहते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति की मजदूरी को मत रखो, जितना उससे काम लिया है ना, अरे भाई उससे कुछ ज्यादा दो। और केवट भी बड़ा जोरदार। भगवान ने कहा ले भैया ये तुम्हारी अंगूठी ले, ये मजदूरी ले अंगूठी। केवट ने नहीं लिया, बोले मजदूरी बहुत वर्षों तक कर ली प्रभु, बहुत काल में की नहीं मजदूरी, अब मुझे मजदूरी नहीं करना, मजदूरी नहीं लेना। राम जी हार गए, केवट ने नहीं लिया। फिर लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण ये केवट भाई मुझसे तो लेता है नहीं, तो तुम जरा इसको थोड़ा सा समझा बुझा कर किसी भी तरह से डांटना भी पड़े तो डांट डूंट करके ये दे दो। हम क्षत्रिय हैं, किसका कर्जा लेकर के जाएं? तो भैया जी लक्ष्मण जी ने बहुत प्रयास किया। केवट ने कह दिया कि भाई मैं इस अंगूठी को स्वीकार नहीं करूंगा, क्षमा मांग लिया। अब क्या करें? तो भगवान ने सीता जी को कहा कि देखो
आप जरा बहुत प्रेम से इसको समझा करके ये दे दो इसकी मजदूरी। सीता जी ने बहुत प्रयास किया, केवट ने पैर पकड़ लिए, माता जी मुझे नहीं चाहिए ये, मैं नहीं लेऊंगा मजदूरी। तीनों थक गए महाराज। उसके तो मन में किसी भी प्रकार की कामना थी ही नहीं कि मैं मजदूरी लेऊं, कामना ही नहीं थी, तो लिया ही नहीं उसने कुछ भी। तो कुछ भी नहीं लिया तो फिर भगवान ने अपनी सबसे ऊंची चीज भैया जी केवट को दी, और बिना मांगे दी, बिना किसी मेहनत के दी। केवट की कोई विशेष साधना नहीं थी, यही साधना थी, कामना नहीं थी उसके जीवन में। रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ आता है जी, बहुत कीन प्रभु लखन सिए। बहुत कीन, बहुत कीन का मतलब है बहुत कोशिश की। किसने किसने कोशिश की? बहुत कीन प्रभु लखन सिए, तीनों ने कोशिश की, भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, सीता जी ने। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन। केवट ने कुछ नहीं लिया। ये कुछ नहीं लिया का मतलब क्या? भगवान ने कहा कि भैया केवट, यदि ये अंगूठी तुम्हें अपनी मजदूरी कम लगती हो तो बताओ, मैं तुम्हें और दे सकता हूं। कमाल है। अरे अरबों खरबों रुपए की अंगूठी मजदूरी के रूप में दी जा रही है। केवट ले नहीं रहा है। भगवान को लगा कि ये मजदूरी कम तो नहीं है, इसलिए दूसरी चीजें भी केवट के सामने देने की बात कही गई। केवट ने कहा कि मुझे तो कुछ लेना ही नहीं, कुछ नहीं लेना प्रभु, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना नहीं है मेरी। देखो महाराज देखो, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन। विदा किए करुणा यतन, भगति विमल वर दीन। भगति विमल वर दीन। जब केवट ने कुछ भी नहीं लिया, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया, तो भगवान ने अपनी तरफ से केवट को अपनी एकदम से विमल भक्ति दी, निर्मल भक्ति दी, विशुद्ध भक्ति दी। सबसे ऊंची चीज, सबसे ज्यादा कीमती चीज भगवान के पास में उनकी भक्ति ही है। केवट भक्त बन गया महाराज, भक्त बन गया। कितनी महिमा है भक्त की। भक्त कहते किसको हैं, विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक वाक्य तो मैं आपको सुना दूं। भगवान ने बहुत जगह कहा, मैं भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। श्रीमद् भागवत में आया है। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमा करता हूं कि उनकी चरण रज
अपने शरीर पर मलकर अपने को पवित्र बना लूं। देखो भैया जी, अपने को पवित्र बना लूं, ये है भक्त की महिमा। साधना क्या कर रहे हैं आप? साधना कर रहे हैं कामना का त्याग। और भैया जी, आपको मिल क्या रहा है बदले में? आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, भक्ति के लिए कोई प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। आपने तो कामना का त्याग किया, और कामना का त्याग करने से भगवान ने आपको भक्ति दे दी, बिना किसी साधना के दे दी, बिना साधना के दे दी। तो बताइए अब क्या बचा? क्या बचा भैया जी? सब कुछ आपको मिल गया। संसार की सारी चीजें आपको मिल गई। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान बिना पढ़े आपको हो गया। सारी दुनिया आपकी सेवा के लिए आकुल व्याकुल है। किसी भी चीज की आपके पास में कोई कमी नहीं है। आपको अपने स्वरूप का पता चल गया, अपने आप चल गया। आपको अनुभव हो गया अपने आप, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं। इसका अनुभव हो गया, स्वरूप का पता चल गया। आप भगवान के भक्त भी बन गए, तो संसार भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया, भक्ति भी मिल गई, संसार की सारी चीजें भी मिल गई। और साधना कौन सी की? केवल 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 एक साधना आपने की, और उस साधना का नाम है कामना का त्याग। भैया जी, कामना के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा करनी है। इसके बिना आप कामना को छोड़ नहीं पाएंगे। अगली सभा में मैं आपसे बताऊंगा कामना के संबंध में अन्य बातें। कामना को कैसे छोड़ें, कामना को नहीं छोड़ा तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा, सारी बातें करेंगे अगली सभा में। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कामना के त्याग की साधना करें, ताकि हमारा ये जीवन सब प्रकार से सफल हो। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।